आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हुए ये कहा गया कि इसक जब सरकार बनाई गई थी तो तभी नीयत में खोट लग रही थी। और ऐसे में रुकन असेंबली विक्रम रंधावा की जानिब से ये कहा गया कि इनको भूल जाना चाहिए कि जम्मू की तरफ से ही कश्मीर के लिए राशन जाता है, यहाँ से ही सारी गाड़ियाँ जाती हैं। अगर सरकार जो है वो होश में नहीं आती है, वो भेदभाव जम्मू के साथ करती है, तो उन्हें इस बात को यकीनी बनाए रखना चाहिए जिस तरह से 29 एमएलए लोगों ने चुने हुए हैं जो जम्मू से हैं, और वो कभी भी उनको आराम की नींद नहीं करने देंगे। और इस तरह से एक ओपन चैलेंज किया है सरकार को, और ये कहा है कि जिस तरह से कुछ दिन पहले कुछ पोस्ट निकाली गई थी और उसमें से हिंदी की पोस्टें नहीं थी, जिस पर एतराज जताते हुए ये कहा गया कि कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसमें फौरी तौर पर उन्हें हिंदी, संस्कृत और पंजाबी को ऐड करना होगा, नहीं तो हम एहतजाज पर बैठ जाएंगे और उमर अब्दुल्ला वाली इस सरकार को ज्यादा देर तक नहीं चलने देंगे। ऐसे में विक्रम रंधावा की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत में लोगों को सब कुछ जानने का हक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया और कहा कि आवाम और मीडिया दोनों को ये हक हासिल है कि वो हुकूमत की तरफ से की गई किसी भी गलती के लिए हुक्मरान जमात को जवाबदेह ठहराएं। उन्होंने साथ ही कहा कि इक़्तिदार में रहने वालों से सवाल करने में खौफ का दौर ख़त्म हो चुका है, और साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि अब वो वक्त नहीं जब मीडिया पर दबाव था। मीडिया को खुली आज़ादी है, जहां उन्हें सरकार की कोई भी गलती नजर आए और उससे उनको पूरा हक है कि वो उस पर सवाल पूछें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को जम्मू कश्मीर के अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक के अगवा केस के ट्रायल के हवाले से कहा कि हमारे मुल्क में अजमल कसाब को भी मुनसिफाना ट्रायल दिया गया था। अदालत ने इशारा दिया कि मुल्क का ट्रायल तिहाड़ जेल के अंदर ही करवाने के लिए खुसूसी अदालत कायम की जा सकती है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सन 2022 में जम्मू की एक ट्रायल कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सीबीआई को दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। ट्रायल कोर्ट ने हिदायत दी थी कि मलिक जो तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं को रूबरू पेश किया जाए, ताकि वो रूबिया सईद अगवा केस में इस्तिगासा के गवाहों से जर्रा कर सकें। बेंच ने सवाल उठाया कि ऑनलाइन जर्रा कैसे मुमकिन है, जम्मू में तो नेटवर्क का मसला भी है। हमारे मुल्क में अजमल कसाब को भी कानूनी इमदाद फराहम की गई थी और हाई कोर्ट में मुनसिफाना ट्रायल दिया गया था। सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि मलिक को ट्रायल के लिए जम्मू ले जाना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि मलिक जानबूझकर हीले बहाने कर रहे हैं, जैसे वकील की खिदमत हासिल न करना और खुद अदालत में पेश होने की दरख्वास्त करना। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने सनतकार गौतम अडानी को हर जगह बदअनवानी में मुलविस करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी एक हैं। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने बदअनवानी के सिलसिले में अडानी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी के एक केस के सिलसिले में जुमेरात की सुबह जम्मू खित्ते में 10 मकामात पर छापे मारे। हुक्काम का कहना है कि NIA की एक टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री के अहलकारों की मदद से जुमेरात की सुबह रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन, किश्तवाड़ जिला में छापे मारे, जहां तलाशी ऑपरेशन जारी हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों की दरअंदाजी नेटवर्क को तबाह करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों ने वाबस्ता दहशतगर्द मावनीन के घरों पर छापे मारे हैं, जहां तलाशी ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाज़ा किया कि अमन और अमान में रुकना डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद पर कानून नाफिज करने वाले इदारे नज़र बनाए रखे हुए हैं जो शांति और में खलल पैदा करने के ख्वाह हैं।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात भी की और कहा कि दोनों मुल्क तकरीबन 4.5 साल कबल सरहद पर होने वाली पुरतशद्दुद झड़प से सबक लिए हुए हैं और अब कशीदगी को कम करने के लिए बाहिमी एतमाद बढ़ाने के इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। मिस्टर राजनाथ सिंह ने लाओस की राजधानी वियंतियान में आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की 11वीं मीटिंग के मौका पर चीन के वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जोन से मुलाकात की। हाल ही में फौजों की वापसी के मुआहदे पर सरबराही के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ये दोनों वज़राए दिफा पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत की जानिब से शमसी तवानाई के ठेके के लिए रिश्वत के मामले में सनअतकार गौतम अडानी और दीगर लोगों पर इल्ज़ामात आयद किए जाने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमला आवर हो गई है। अडानी मामले पर कांग्रेस रहनुमाओं ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हुकूमत इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। अडानी केस की बीजेपी से इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने अमरीकी फर्द जुर्म पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अब अमरीका में ये बात बिल्कुल वाज़ह और मुस्तहकम हो गई है कि अडानी ने अमरीकी और हिंदुस्तानी कानून को तोड़ा है। इन पर अमरीका में फर्द जुर्म आयद किया गया है और मैं हैरान हूँ कि अडानी आज भी इस मुल्क भारत में आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। कांग्रेस ने मोहतात इक़दामात के तहत एग्जिट पोल्स के एदाद व शुमार को मुस्तरद कर दिया। ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली इंतखाबात में एनडीए को आगे दिखाया। ताहम पोल्स के कुछ एदाद व शुमार इंडिया इत्तेहाद के हक में हैं। महाराष्ट्र के तमाम 288 और झारखंड की 38 सीटों के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग 20 नवंबर को मुकम्मल हुई। दोनों रियासतों के इंतखाबी नताइज 23 नवंबर को आएंगे। गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को स्टेट हाउस में मुनक्किदा एक तकरीब में गयाना के आला तरीन कौमी एजाज़ द ऑर्डर ऑफ एक्सलेंस से नवाजा है। मिस्टर मोदी को ये अवार्ड उनकी दूरंदेश सियासत, आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक के हकूक़ की वकालत, आलमी बरादरी के लिए गैर मामूली खिदमात और हिंदुस्तान गयाना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़्म के लिए दिया गया है। मिस्टर मोदी ने अवार्ड को कबूल करते हुए यह एजाज़ हिंदुस्तान के लोगों और दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीखी ताल्लुकात को वक़फ़ किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकारी दौर हिंद गयाना दोस्ती को मज़ीद गहरा करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलसल अज़्म का सबूत है। खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे दर्ज होने से वादी कश्मीर को शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -0.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड कम हुआ था। वादी के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल ने -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर तरीन सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट रुहुल्ला महदी ने बुध के रोज़ खबरदार किया कि अगर हुकूमत आइंदा माह तक जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ा रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई फैसला नहीं करती तो वो वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर धरने में शामिल होंगे। यह बयान उन उम्मीदवारों की बढ़ती हुई मायूसी के पस मंज़र में आया जो मेरिट पर मबनी उम्मीदवारों के साथ मुलाजमत के कोटे में मुबैना नाइंसाफियों पर बरहम है। रुहुल्ला महदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें एक उम्मीदवार ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला को उनकी वादों की बुनियाद पर वोट दिया था जो उन्होंने किए थे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।